So this is the question from section C, question number 2. लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x बाय 5x। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे दो कंसेप्ट हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x ओवर x हमारा 1 होता है, ठीक है ना। दिस इज़ द स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट की ये वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं स्टैंडर्ड लिमिट की, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये चीज़ हमें स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, मैं वो भी आपको बताऊँगा, नो वरीज। तो सॉल्व करते हैं। तो इट विल बी लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x ओवर 5x, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट को देखें तो यहाँ पे साइन के साथ जो है x वही उसके डिनोमिनेटर में है। तो यानी कि किसी तरीके से हमारे पास साइन में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 3x, तो हमें किसी तरीके से नीचे 3x लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3x लाना है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे हम 5x को तोड़ दें 2x प्लस 3x तो काम बनिए, नहीं, वो नहीं होगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर नीचे 3x बाय 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3x बाय 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, साइन 3x ओवर 3x इंटू 3x ओवर 5x। ये वाले 3x को हमने डिनोमिनेटर में ले आए यहाँ, और इसको हम इधर ले आए। अब ये हो गया हमारा साइन 3x बाय 3x कुछ x बाय x जैसा। तो इस पूरे को हम लिमिट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी वैल्यू तो देखें, ये तो 3/5 हो गया, x क्योंकि मर जाएगा, तो इसको लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं। तो 3/5 लिमिट से बाहर आ गया, एंड लिमिट x टेंस टू 0 अंदर बच गया साइन 3x ओवर 3x, ठीक है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि इस पूरे क्वांटिटी की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इट विल बी ओवरऑल आंसर 3/5। तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका ये है, आई डोंट नो ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप वो कर देना, ठीक है ना। दूसरा तरीका है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि लिमिट में कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो, साइन 3x ओवर 5x जैसे यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आपके पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन, सर ये पूरा तो एक फंक्शन नहीं, इसको आप अलग अलग दो फंक्शन कंसिडर करते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, आप इन दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करें एक एक बार, इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करें एक एक बार। मैंने कहा ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 3x मेरे ख्याल से हो जाएगा कॉस 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3, तो इट विल बी 3 cos 3x, और डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से 5 हो जाएगा। तो आपने कर दिया डिफ्रेंशिएट, ठीक है। एक बार दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको अप्लाई करनी है लिमिट, यानी कि लिमिट अप्लाई कर दें आप इसमें, यानी कि लिमिट अप्लाई कर दें, इसका मतलब हो गया कि x की जगह 0 पुट कर दें। तो x की जगह यहाँ 0 अगर हम पुट करते हैं तो इट विल बी 3/5 cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू मेरे ख्याल से तो 1 होती है, तो इट विल बी 1। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 3/5, ठीक है। दिस इज़ एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब आई डोंट नो कि क्या कहते हैं ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत से टीचर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कर लेना, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल एकदम करेक्ट है, पढ़ाया भी जाता है, तो गलत नहीं है, ये रूल एकदम सही है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आपके सामने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के। पहला है स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करना है, दूसरा है एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना। जिस मेथड से आपको अच्छे से प्रैक्टिस रहे उस मेथड को आप यूज़ करें, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।